नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने देश से जुड़ी हुई एक वीडियो लेकर के आया हूं, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मैं हूं योगेश शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैप इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, लेकिन फिर भी हमें हमारे भारतीय लोगों पर गर्व है कि आज उनकी ही भाषा के अंदर हम लोग उनसे बहुत आगे हैं और उनकी ही क्या लगभग जितनी भी भाषाएं हैं हर भारतीय उन भाषाओं को बोल सकता है और इस बात पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए कुछ शब्द लेकर के आया हूं जो इस दिन आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इन वर्ड्स को, इन शब्दों को देखते हैं कि ये आपकी लाइफ के अंदर या इस दिन के अंदर कैसे काम आने वाले हैं और इन शब्दों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में तो बहुत जानते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि इन शब्दों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही सिखाने वाला हूं कि इन वर्ड्स को, इन शब्दों को जो हम स्वतंत्रता दिवस पर या फिर गणतंत्र दिवस पर सुनते हैं, ऐसे शब्दों के जो मीनिंग्स हैं, जो वोकैबुलरी है वो क्या है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए सबसे पहला जो शब्द है वो है शहीद, जिनकी वजह से ही आज हम लोगों का अस्तित्व है। सबसे पहला वर्ड मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, शहीद। तो शहीद को दोस्तों क्या कहते हैं? शहीद को इंग्लिश में कहा जाता है मार्टर, ठीक है। और दोस्तों शहीदों को सलाम, शहीदों की शहादत को सलाम। तो ऐसे ही शहीद से ही वर्ड है शहादत। शहादत को दोस्तों कहा जाता है मार्टरडॉम, जो इसी से शब्द बना है। तो शहीद और शहादत, मार्टर एंड मार्टरडॉम। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों निकल करके आता है स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी को हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी को दोस्तों हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों देशभक्त, और देशभक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है देशभक्त और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। और देशभक्तों ने ही हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा बलिदान दिया और उस बलिदान को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं सैक्रिफाइस। बलिदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस। और उन्हीं देशभक्तों की वजह से उन्होंने जो बलिदान दिया, उस बलिदान की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर आजाद बैठे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र बैठे हैं। तो आजाद जो वर्ड है दोस्तों, उस आजाद को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंस, जो कि आज बहुत ही शानदार दिन है, इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। तो उसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें, अगर इसके एक्स्ट्रा वर्ड्स की बात करें तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों फ्रीडम। बिल्कुल सिंपल वर्ड जो आपने बहुत बार सुना है। और एक शब्द और जिसे कहते हैं लिबर्टी, ठीक है। अब हमारे देश पे राज किसने किया? ब्रिटिश ने, ठीक है। ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज का जो इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों वो होता है कॉलोनियल पीरियड। उसे कहा जाता है कॉलोनियल पीरियड, या पीरियड को हम लोग एरा भी कहते हैं, तो कॉलोनियल एरा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट मीनिंग है दोस्तों अंग्रेज। अंग्रेजों ने राज किया था, तो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा अंग्रेज। अंग्रेज को दोस्तों कहते हैं हम इंग्लिश मैन। अंग्रेज को कहते हैं इंग्लिश मैन। और वैसे अगर नॉर्मल शब्दों में देखा जाए तो उन्हें वाइट्स भी कहते हैं, अंग्रेज, वाइट्स, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश पर राज किया। अब राज करने को दोस्तों कहा जाता है रूल, ठीक है। राज करने को कहते हैं रूल, और दूसरे शब्द के अंदर उसे टेक ओवर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है उन्होंने
हमें बहुत टाइम तक गुलाम बना करके रखा, हमें उनकी गुलामी करनी पड़ी। तो गुलाम जो शब्द है दोस्तों उसे स्लेव कहा जाता है और गुलामी को स्लेवरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग आज भी बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हैं उन शहीदों के, उन स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन लोगों की वजह से आज हम जैसे लोगों का अस्तित्व है। हम हमारा जीवन बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल आजादी के साथ में बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम, उस समय बहुत मेहनत की, बहुत विद्रोह किया, विरोध किया, बहुत ज्यादा पीड़ा सही, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को उन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए। तभी तो आज हम ऐसे यहां पर खड़े हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हमें उन लोगों के कर्ज को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे लिए धूमधाम, ठीक है, क्योंकि ये दिन हम लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो धूमधाम को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं पॉम्प एंड शो, ठीक है, पॉम्प एंड शो धूमधाम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा है झंडा फहराना, ठीक है। नेक्स्ट जो मीनिंग है हमारा दोस्तों वो है झंडा फहराना। झंडे को तो आपको पता है फ्लैग कहते हैं, बट फहराने को दोस्तों कहते हैं होइस्ट, ठीक है, होइस्ट फ्लैग, झंडा फहराना। लहराने को दोस्तों बोलते हैं अनफर्ल, ठीक है, अनफर्ल फ्लैग। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है देशभक्ति गीत, क्योंकि इस दिन कितने शानदार शानदार देशभक्ति गीत हमारे देश में चलते हैं और एक देशभक्ति सी फीलिंग भी आती है इस दिन। तो देशभक्ति गीत को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत को कहते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका सलाम या फिर सलामी। तो सलाम या सलामी को दोस्तों कहा जाता है सैल्यूट। अगर हमें किसी चीज को सलाम करना है या सलामी देनी है उसे कहा जाता है सैल्यूट। तो दोस्तों नेक्स्ट मीनिंग है हमारा राष्ट्रीय झांकी। राष्ट्रीय झांकी को हम लोग कहते हैं नेशनल ग्लिम्स, ठीक है, राष्ट्रीय झांकी को हम लोग कहते हैं नेशनल ग्लिम्स। और लास्ट और फाइनल मीनिंग, फाइनल शब्द आज के दिन का हमारे लिए है सैन्य व्यायाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परेड, ठीक है, उससे हिंदी में कहा जाता है सैन्य व्यायाम और इंग्लिश में उससे हम कहते हैं परेड। और दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। जय हिंद, थैंक यू।